नाबालिग 17 वर्षीय लड़की अपने घर से एक लड़के के साथ, जी हाँ, लड़के के साथ भाग जाती है और उसके बाद घर वालों के द्वारा जो है पुलिस से कांटेक्ट किया जाता है। पुलिस उसी शाम लड़की को 5 बजे जो है उसके घर वापस छोड़ के चली जाती है और लड़के को जो है अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद झूठी शान के खातिर, जी हाँ, कहीं ना कहीं क्योंकि गाँव वालों में ये बात फैल गई थी और जो पिता थे, उसकी दादी थी, उसके बाद उन दोनों ने मिलकर उस 17 वर्षीय लड़की की हत्या कर दी। मतलब उसको मौत के घाट उतार दिया। मतलब अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार देना एक झूठी शान की खातिर, ये ऑनर किलिंग का जो है मामला निकलकर सामने आया है, जिसने भी सुना है कि एक लड़की को किस तरीके से उसकी दादी ने और उसके ही खुद के पिता ने जो है जान से मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। और इसकी भनक मैं बता दूं कि पड़ोसियों तक को भी नहीं लगी। जी हाँ, पड़ोसियों तक को भी इसकी भनक उन दोनों ने नहीं चलने दी और रात के 12 बजे जो है जाकर दाह संस्कार जो है उसका ऐसे ही जाकर जो है उसको जला दिया। और जब पुलिस इस मामले में जब ढूंढने लगी लड़की को, तो आसपास के जो है पड़ोसियों से भी पूछताछ करने का प्रयास किया, लेकिन पड़ोसियों को इस बारे तक भनक भी नहीं थी। और परढाना गांव की ये लड़की रहने वाली है। परढाना का जो है ये मामला है। एएसपी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जो है जाकर बातचीत ज़रूर करेंगे। और जब गाँव वाले ने पूछा कि लड़की कहाँ है, तो जो उसकी दादी है और पिता है उन्होंने कहा कि जो उसके साथ होना चाहिए था वो हमने कर दिया है, उसने हमारी नाक कटा दी है। मतलब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया, उसके पिता और उसकी दादी के द्वारा ही। और कास्ट का जो है लड़का था, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा घर वाले गुस्से में भी थे। और अब जो है चारों को अरेस्ट कर लिया गया है पानीपत पुलिस के द्वारा और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। गाँव में भी पुलिस लगातार पहुँच रही है, लेकिन यहीं पर जो है उस लड़की को जला दिया गया। मारने के बाद चुन्नी से गला घोंटकर जो है उस लड़की की हत्या कर दी गई थी। जी हाँ, हत्या कर दी गई थी। उसके खुद के पिता के ही द्वारा हत्या कर दी गई थी। कभी उस लड़की ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि जिसने मुझे जन्म दिया है वही जो है मेरी हत्या कर देगा। और दादी जिसके साथ वो बचपन में खेली भी होगी, काफ़ी ज़्यादा लाड प्यार भी किया होगा दादी ने उसकी, लेकिन किस तरीके से एक शान को बचाने के लिए कि हमारी लड़की घर से भाग कैसे गई, उस चीज़ को ढकने के लिए किस तरीके से माँ और बेटे ने मिलकर अपनी ही जो है पोती का, अपनी ही बेटी का जो है गला दबाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। और अब जो है वो जो चारों आरोपी है, जो उसकी माँ भी बताई जा रही है, उन सबको जो है चारों जो घर वाले रहने वाले थे उन सबको पुलिस ने पकड़ लिया है। लगातार उनसे पूछताछ जारी है और उन पर जो है केस दर्ज भी हो चुका है। आपका क्या कुछ इस मामले को लेकर कहना है, आप भी बताइए। और आपसे यही अपील करूँगी, खबर को जितना ज़्यादा उसके शेयर ज़रूर करें। हमारे साथ एएसपी मयंक मिश्रा है, उनसे जानकारी लेंगे कैसे क्या कुछ पूरा मामला था, क्योंकि वो वहाँ मौके पर भी पहुंचे थे जहां की वो लड़की परढाना गांव की रहने वाली थी और उन्होंने जो है उनके पड़ोसियों से भी बातचीत की थी, तो उनसे भी सीधा बातचीत करेंगे। लेकिन आपसे यही अपील करूंगी, खबर को जितना ज़्यादा उसके शेयर ज़रूर करें। हमारे सूत्रों से पता लगाया कि वहाँ पे एक लड़की काफ़ी दिन से लोगों को दिखाई नहीं दी उधर गाँव में, जिसके बारे में उसने और पता करने की कोशिश की। तो एक लड़की दूसरे जाति के लड़के के साथ कुछ समय पहले चली गई थी, जिसके बारे में थाना चांदनी बाग में मुकदमा भी दर्ज था। उस मुकदमे में लड़की बरामद हो गई और लड़के को कस्टडी में भेज दिया गया था, पर शायद घर वालों को ये बात मंजूर नहीं थी। तो जैसा कि रिपोर्ट आई थी कि वो लड़की गांव में दिख नहीं रही है, तो इसके बेसिस पर हमने जब पता कराया तो ये पता चला कि घर वालों ने ही उस लड़की का हत्या कर दी है, जिसके बारे में वो कहते हैं कि लड़की खुद मर गई थी। पर ये काफ़ी संदिग्ध परिस्थितियाँ थी कि रातों रात उन्होंने संस्कार कर दिया लड़की के बॉडी का और गांव में किसी को भी नहीं बताया। आज मैंने खुद मौके पे जाके जब पूछताछ की तो गांव के लोग कह रहे थे कि उनके घर से किसी के रोने की भी आवाज़ नहीं आई और गांव में बगल के पड़ोसी को भी नहीं पता चला कि वो लड़की कब मर गई नहीं मर गई। जब पुलिस आई तब उन्हें पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। तो इस मामले में हमने मर्डर और एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की धाराओं में FIR दर्ज कर रखी है, जिसमें अरेस्ट भी हो रखे हैं और इसमें जाँच जारी है। सर, किसकी गिरफ्तारी हुई है इसमें? इस केस में प्राइमरीली 4 लोगों पे आरोप है, जिन्होंने अपने ही परिवार में एक ऑनर किलिंग की है और जिसमें कि इसमें मुख्य आरोपी जो है लड़की का खुद का फादर और उसकी दादी, ये दोनों जो है मुख्य आरोपी हैं। और 2 लोग और हैं जिनकी गिरफ्तारी होगी, वो जो है इस लाश को खुर्द-बुर्द करने में और एविडेंस डिस्ट्रॉय करने में और इस हत्या के भागीदारी बने हैं। तो अब तक ये आरोप लगे हैं, इसके बेसिस पे हम काफ़ी गहनता से जांच कर रहे हैं और जितनी भी डिटेल्स होगी इन्वेस्टिगेशन की वो काफ़ी
अच्छी तरह से होंगी ताकि हम सच को सामने ला पाए इसमें। सर डेड बॉडी दफनाई थी या जलाई थी सर? डेड बॉडी जो है गांव के ही शमशान घाट में जलाई गई थी। जो गांव के शमशान घाट में मैं खुद भी गया था आज, और वहाँ पे इस लेवल पे प्राइमरी लेवल पे मुझे कोई ट्रेस नहीं मिला, और उन्होंने सारे जो भी जलाए हुए पार्ट्स थे सबको संस्कार करके फेंक दिया था और पानी में बहा दिया। और इसके बारे में हमने फॉरेंसिक टीम को बुलाई हुई है, जो फॉरेंसिक टीम अभी मौके पे है, और SHO चांदनी बाग खुद भी इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं। सर लड़की नाबालिग थी? जी, लड़की नाबालिग थी, और नाबालिग लड़की का ही एक लड़के के साथ संबंध बन गया था, जिसके कारण गांव वालों को कोई एतराज़ नहीं था, पर उसके घर वाले काफ़ी एतराज़ में थे। आज जब मैंने मौके पे पूछताछ की तो गांव के कुछ लोगों ने बोला कि जो लड़की की दादी है वो काफ़ी जगह जब ये काम हो गया था तो वो बोल रही थी कि मैंने जो करना था वो मैंने कर दिया है। तो हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं इस ऑनर किलिंग के केस के, और हम चाहेंगे कि जितने भी एविडेंसेस हैं वो ऑन रिकॉर्ड ला के इसमें सज़ा कर रहे हैं। सर सामने आया हो